Hi everyone, welcome to the another podcast series. Today we are going to discuss about the study in Latvia option. We are going to know about the advantages of applying there and about the job opportunities. So today we have Mr. Dipinder Baba with us who will guide us about studying in Latvia option, what sort of job opportunities you can get and many more things. Hello sir, welcome to the series sir. Hello, So let's start the session then. बिल्कुल So most of time what queries we have received from the student is like there are n number of countries available in Europe which provide n number of opportunities also. Then why to study in Latvia? ओके What kind of advantage a student can get to study in Latvia basically? मतलब बेसिकली हम बात करते हैं एडवांटेज की। एडवांटेज तो ये है, मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ कि जब हम बात करते हैं लातविया की तो हम बात करते हैं अफोर्डेबल ट्यूशन फी, सो क्वालिटी एजुकेशन एट अफोर्डेबल प्राइसिंग। Okay. बड़ा सिंपल सा फंडामेंटल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। कोई, मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप यूएस पे एमआईटी जा रहे हो, मैं नहीं कह रहा हूँ कि कनाडा में आप टॉप नॉच टोरंटो यूनिवर्सिटी जा रहे हो। मेरा सिंपल सा फंडामेंटल है, अगर आप इंडिया में रहते हो, आपने इंडिया में बैचलर डिग्री करनी है and you want to spend approximately 3 to 4 lakh rupees in India also, and you go to any Indian university, मेरा क्वेश्चन सिंपल है, क्या वो इंडियन यूनिवर्सिटी आपको जॉब रेडी बनाती है? नहीं बनाती ना। अगर इंडिया में यूनिवर्सिटी बनाती होती तो हम लोग बाहर क्यों जाते हैं? Exactly. हम इंडिया में एजुकेशन प्रोवाइडर तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो क्वालिटी प्रोवाइडर्स हैं वो बहुत कम है। तो अगर मेरे को क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिलेगी तो 3 साल की बीकॉम, बीबीए, बीएससी करने के बाद भी बच्चों को बेसिक फंडामेंटल नहीं पता है। क्यों नहीं पता है, ये मेरा क्वेश्चन है। तो उसी क्वेश्चन का आंसर है कि मैं एक कंट्री जो कि बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी मुझे दे रही है एजुकेशन में, बैचलर डिग्री में या मास्टर्स में या पीएचडी में, और मेरी अफोर्डेबिलिटी के अंदर है, उसके लिए मैं कहूंगा कि लातविया इज एन गुड ऑप्शन फॉर इंडियन स्टूडेंट्स। और अगर मैं ये भी नहीं कहता उन लोगों को कि भाई आपको सारी जिंदगी लातविया में काटनी है, मैं तो कह रहा हूँ सिर्फ यू हैव टू ओनली डू योर फर्स्ट बैचलर और मास्टर्स। अब बिकॉज यू ऑलरेडी हैव अ टीआरपी कार्ड विच इज टेम्पररी रेजिडेंट परमिट कार्ड, स्क्रीन पे आ रहा है बेसिकली, आपको अलाउड है पूरे यूरोप में ट्रैवल करना। तो मैंने बैचलर कर ली, लास्ट ईयर में हूँ, क्या करूंगा मैं जॉब ढूंढूंगा। Exactly. जॉब ढूंढने के लिए मैं कहाँ जाऊंगा? मैं जर्मनी जाऊंगा, स्वीडन जाऊंगा, डेनमार्क जाऊंगा। क्या मुझे जाना अलाउड है? बिल्कुल अलाउड है। सो दिस इज व्हाट आई एम सेइंग, स्टडी इन यूरोप एट इंडियन कॉस्ट। Okay. Simple and very clear. It is the purely equation with the costing. If you have money, you go to Germany, Sweden, Denmark. Who's stopping you? What if you don't have money and you're going to where? Chennai, Bangalore, Mangalore, Kerala, Mumbai, Delhi. You end up paying more money actually in India. Exactly. Yeah. It's going to be मैं आपको एक फैक्ट देता हूँ भी। परसों हमारे यहाँ दिल्ली में स्टडी इन यूरोप डे हुआ। एक बच्चा आया, उसने कहा, उनके फादर ने कहा मैंने अपने बेटे को सिम्बोसिस पुणे करा दिया है। आप भी तो था, आई थिंक आप बैठे थे मेरे साथ शायद। 3 लाख की ट्यूशन फी थी, 6 लाख का लिविंग एक्सपेंस हॉस्टल फी थी। 9 लाख रुपए जमा करके बैठे हुए हैं और डिग्री ले रहे हैं बेसिकली पुणे से। तो अगर मैंने ब्रेकअप करा वही प्रोग्राम बिजनेस का 3.5 लाख का लातविया में, तजुर्बा में 10,000 रुपए का हॉस्टल, 1,20,000, 470, 10,000 पर मंथ की फूड कॉस्ट आ रही है। तो बेसिकली मैं तो 6 लाख रुपए के अंदर फूड एंड रहना, मैं अगेन स्टूडेंट्स आपको बता रहा हूँ, आप ट्यूशन फी, रहना, एवरीथिंग मिला के और फूड भी मिला के, वाटर, हीटिंग इटली मिला के, आप टोटल खर्चा लिखिए 6 लाख रुपीज अ ईयर। वो भी ब्रेकअप में देना है। Okay. जिसमें से आपने सिर्फ 3.5 लाख की ट्यूशन भी भरी हुई है। Okay. एमबीए प्रोग्राम ले लो, आप मास्टर्स ले लो, पीएचडी ले लो, कम्युनिकेशन, लॉ, हॉस्पिटैलिटी, टूरिज्म, मिल जाएगा आपको। सो किस एंगल से ये गलत हुआ? एग्जैक्टली। सो ऑन एन एवरेज अगर मैं बात करूं तो कितना लिविंग कॉस्ट आ सकता है एक स्टूडेंट का वहां पर? बिकॉज मोस्ट ऑफ यूरोप कंट्री, अगर मेजर कंट्रीज का मैं बात करूं, वो एक्सपेंसिव भी है लिविंग कॉस्ट वाइज।
सो लातविया एज यू सेड थोड़ा सा इकोनॉमिकल है, इतना ज़्यादा एक्सपेंस नहीं है, तो स्टूडेंट का पर मंथ कितना कॉस्ट जा सकता है वहाँ पर? इसको ना ब्रेकअप करते हैं, बिल्कुल डायसेक्शन करते हैं, इसका ऑपरेशन कर देते हैं आज, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मुझे पूछते हैं। तो आई थिंक आपके इस माध्यम से मैं आई विल टेल पीपल हाउ इट वर्क्स। मैं एक यूनिवर्सिटी पकड़ता हूँ। मैंने यूनिवर्सिटी पकड़ी तुरीबा यूनिवर्सिटी। तुरीबा यूनिवर्सिटी में ट्यूशन फीस 3.5 लाख रुपए की, आई ऑलरेडी मेंशन यू। नाउ कम्स दिस अकोमोडेशन की बात करते हैं। ऑन कैंपस में अकोमोडेशन है शेयरिंग के अंदर, 4 बच्चे का शेयर करते हैं अपना बंक बेड। तो 10,000 रुपीज में 10,000 INR में मुझे वाटर, हीटिंग, इलेक्ट्रिसिटी, इंटरनेट ये सब मिलेगा। तुरीबा यूनिवर्सिटी के कैंपस के अंदर मिलेगा, कैंपस से बाहर भी नहीं जाना। ओके इस बात को आप तुरीबा यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाकर चेक कर लो, ओके आपको वहां मिल जाएगा। आप उनको ईमेल कर लो, ठीक है ना। आप चाहे तो मेरी क्लिप भी निकाल कर भेज दो कि जी इंडो यूरोपियन से दीपेंद्र बाबा से कि आप 10,000 में हॉस्टल देते हैं, 10,000 INR में, विच इज 100 यूरोज में। एक्चुअली है इससे कम, इससे भी थोड़ा कम ही है, मैं 100 आपको बता रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका फूड और मोबाइल बिल। अप्रोक्सीमेटली जो इंडियन स्टूडेंट वहां रह रहे हैं वो काफी स्टूडेंट, अगर तो आप इंडियन डाइट पे रहते हो तो आप 8-10,000 और ऐड कर लो, 20,000 रुपीज लगा लो। 20,000 रुपए में आप बेसिकली अपना फूड एंड लिविंग आराम से मैनेज कर लेते हो इजीली। ये बात सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूँ, मैंने आई बटन में कुछ आपके लिए लिंक्स वीडियो लगा दिए हैं। ये बच्चे दिल्ली से गए हुए हैं, द्वारका से गए हुए हैं, और ये वहां पढ़ता है बैठ के, और ये खुद बोल रहा है सर मेरा भी यही खर्चा है। ऐसे 2-3 लिंक्स में लगा चुका हूँ यहाँ पे, आप बच्चों से देख सकते हैं बैठ के। तो ये बच्चे बता रहे हैं खुद ही कि हाँ भाई हमारा खर्चा इतना ही है। तो कहने का मतलब ये है कि स्टूडेंट्स जो है उनको 20,000 रुपीज पर मंथ चाहिए। ओके अब मैं बॉम्बे जा रहा हूँ, अंदाजा आप खुद दिल्ली से बाहर काफी टाइम भी रह के आए थे मेरे ख्याल से। इससे पहले आप गुजरात में थे मेरे ख्याल से। इससे पहले सर मैं बैंगलोर में थी। बैंगलोर में थे, चलो बैंगलोर ही पकड़ लेते हैं। बैंगलोर में एक बच्चे को अगर रहना हो तो हॉस्टल चाहिए, एग्जैक्टली ठीक है, खाना भी चाहिए। एग्जैक्टली पूरे महीने का, आप भी इस प्रोफेशन में काफी साल से हो, आपको को लगता है बैंगलोर में कितना खर्चा है कि बच्चे का? तो ऑन एन एवरेज तो आप लेकर चलो, रेंट का ही मिनिमम ओनली फ्लैट ही 20,000 से कम का नहीं मिलता है वहाँ पे। शेयरिंग में? हाँ, और अच्छा। उसके बाद आप फूड का तो अलग से लगा लो, मतलब 30-40,000 तो मिनिमम एक महीने का Right. जाएगा ही। हम तो दिल्ली बैठे हैं आज। मेरा बड़ा ओपन सा बेसिकली क्वेश्चन है लोगों के लिए, पेरेंट्स के लिए है, स्टूडेंट्स के लिए है, प्रोफेशनल्स के लिए है। दिल्ली में, मैं आज वेस्ट दिल्ली में बैठ के पॉडकास्ट बना रहा हूँ, वेस्ट दिल्ली के अंदर मरे से मरा मुझे अगर मैं PG भी लेता हूँ 10,000 रुपए का है एग्जैक्टली मिनिमम, बता रहा हूँ। इसमें AC इंक्लूड नहीं है, बिजली का बिल इंक्लूड नहीं है, इसके अंदर मुझे इंटरनेट नहीं मिलेगा, एक सिंपल कमरा मिलेगा वो भी शेयरिंग में। यहाँ आपको 10,000 में ऑन कैंपस में वाटर, हीटिंग, इलेक्ट्रिसिटी सब मिल गया, आपकी पूरी पढ़ाई के दौरान मिल गया। आप तो दिल्ली जो सिम्बोयसिस पुणे ने उनसे 6 लाख रुपए लिए हैं रहने के, मैं आपको वही चीज 1,20,000 में दे रहा हूँ। उनने 6 लाख दिए थे रहने और खाने के, एग्जैक्टली मैं कह रहा हूँ आपको चाहिए 2,40,000। 2,40,000 में आप खाना पीना रहना कर रहे हो लाटविया के अंदर, और यहाँ कर रहे हो 6 लाख में। ट्यूशन फी वहां कर रहे हो 3 लाख में, वहां कर रहे हो 3.5 लाख में, तब भी वो महंगा पड़ गया पूरे मुझे। सो लोगों को समझना पड़ेगा कि लाटविया उनको चूज करना चाहिए जिन लोगों को बेसिकली ओवरसीज एजुकेशन लेनी है, कम कॉस्ट पे लेनी है, अपॉर्चुनिटी ज्यादा चाहिए है, और इकोनॉमिकल चाहिए, उनके लिए लाटविया है। अगर आपके पास 8-10 लाख रुपए खर्चने के लिए हैं ट्यूशन फी में, तो आप जर्मनी जाओ, आप बेल्जियम जाओ, आप फिनलैंड जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। लेकिन अगर पैसे नहीं है आपके पास वो वाले, आपके 10-12 लाख खर्चने को नहीं है, पीछे से बैकअप प्लान नहीं है, तो प्लीज आप ना जाइए इतने बड़े कंट्री में जहां पे आपको पार्ट टाइम के नाम पे सारा दिन काम करना पड़े। तो एज ए एजुकेशन कंसर्न ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम स्टूडेंट्स को बताएं कि फाइनेंशियली कितना इंपॉर्टेंट है राइट डिसीजन लेना। मैं अभी आई बटन में 2 वीडियो डाल रहा हूँ, पार्ट 1 डाल रहा है मैंने, पार्ट 2 डाला है मैंने। 1 और 2 जो बच्चा सुन लेगा उसे समझ में आ जाएगा जर्मनी की सच्चाई। मेरा स्टूडेंट है, मैंने ही भेजा उसको, जब भेजा यहाँ से तो बड़ा खुशी खुशी जा रहा था, पहुंच गया, पहुंचने के बाद 2 महीने में वापस आ गया, ओके रोता हुआ। उसकी पूरी स्टोरी डाली है मैंने, ये तो अभी जो दिखाया मैंने वीडियोस आपको, कि भाई जब जा रहा था बड़ा हैप्पी था, जर्मनी जा रहा हूँ, पर जेब में पैसे नहीं थे, 500 यूरो लेके गया था यहाँ से, सोचा था वहां जाते ही पैसे निकाल लूंगा। 2 महीने लगते हैं अनब्लॉक होने में ब्लॉक्ड अकाउंट को,
बच्चे के पास पैसे ही नहीं थे. He thought, अनुराधा, I will work in Germany and make the money and survival हो जाएगा मेरा. Okay. तो अगर बेयर मिनिमम पे चल रहे हो तो मत करो प्लीज. मैं पॉडकास्ट के जरिए से जर्मनी प्रमोट कर रहा हूँ, डेनमार्क कर रहा हूँ, लातविया कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, पर मैं कभी नहीं चाहूंगा मेरा कोई भी स्टूडेंट अपनी फाइनेंशियल बाउंड्री से बाहर जब मारे. और अगर वो मारते हैं तो फिर यही होता है, या तो बच्चा काम करता रहेगा, पढ़ाई करेगा नहीं, तब भी नुकसान ही है. बिकॉज इन कंट्रियों में स्किल बेस्ड जॉब्स है, टेन्योर बेस्ड जॉब नहीं है कि भाई हमें वॉल्यूम डालना है, कॉन्सेंट्रेट डाला तो चल गया बंदा. नहीं 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 नहीं, आपने पढ़ाई कर ली है, हाँ जी, आप जॉब पे गए हो, आपकी स्किल क्या बोलती है उसके हिसाब से आपको हायर करेंगे. और स्किल तो तब होगी ना दादा जब हम पढ़ाई करेंगे. और पढ़ाई कब करेंगे? जब हम टाइम देंगे. और टाइम तो हम दे ही नहीं पा रहे हैं क्योंकि हमें तो शाम को जाके नौकरी करनी बहुत ज्यादा, क्योंकि हमारे पास तो पैसे ही नहीं है. तो ये एक कैटेगरी बच्चे की बहुत पेनफुल हो गई है वहां पे यूरोप में आज की डेट में, जो बच्चे इंडिया से जा रहे हैं. तो मेरा उनसे स्ट्रांगली सजेशन है, प्लीज आप अपना कोई भी चुनाव कर रहे हो फॉर द कंट्री, यू डू अ थॉरो सर्च ऑन द मनी एंड डू नॉट गेट इनटू अ झांसा कि भैया आप वहां जाके पैसे कमा लोगे. देखो जी, लातविया में भी काम करना अलाउड है आपको, वर्क फुल टाइम आप कमा सकते हो. बस है 3.5 लाख रुपए आपने ट्यूशन फी लगाई, 20,000 रुपए आपने घर से मंगा लिए. अगर 4-6 महीने काम नहीं भी करा तो कौन सी आफत आ गई? बॉम्बे जा रहे हो ना, बैंगलोर जा रहे हो, लाते चलते हैं. So this full-time job opportunity is available for both bachelor's and master's program? नो, इट्स ओनली फॉर मास्टर्स एंड पीएचडी के लिए फुल टाइम है, और बैचलर्स के लिए पार्ट टाइम है. Okay. हाँ, लातविया में ये है. Okay. And on an average क्या wage rate चल रहा है अभी वहाँ पे अगर मैं बात करूँ? गुड क्वेश्चन. बेसिकली वेज रेट में ऐसा है, मेरे पास स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो 500 यूरो कमाते हैं महीने का, स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो 1000 से 1500 भी कमाते हैं. अगेन डिपेंड आता है कि आप क्या काम कर रहे हो. So in short अगर मैं बात करूँ, स्टूडेंट पार्ट टाइम जॉब से इजीली अर्न कर पा रहे हैं वहाँ पे? बिल्कुल कर पा रहे हैं. भाई देखो, आज की डेट में हम दोनों जानते हैं, देखो बड़ा सिंपल मैथ्स करते हैं, लाइफ का मैथ्स बड़ा सिंपल होता है, हम लोग इसको कॉम्प्लिकेट कर लेते हैं. आज मुझे 500 रुपए कमाने होने दिन के अंदर, हम दोनों जानते हैं 500 रुपए तो कोई भी कमा लेगा, राइट? एग्जैक्टली. अगर मैं आज एक रिक्शा पुत्र की बात भी करूँ, एक ऑर्डर की बात भी करूँ, तो आज ओला में चला के भी वो 1000 से 2000 रुपए महीने का दिन का बनाता है. ओला ड्राइवर भी बनाता है. लेकिन उसी ओला ड्राइवर को मैं बोलूं कि आपको दिन का बनाना है 6000 रुपए, वो नहीं बना पाएगा. एग्जैक्टली. तो वो 1000 बना लेगा. तो कॉस्ट ऑफ लिविंग जहां कम होगी वहां बच्चे का सर्वाइवल इजी है. तो कॉस्ट ऑफ लिविंग कम कहाँ पे है? ये है बाल्टिक नेशंस में. सो लातविया में शेंगन भी हो गया और कॉस्ट ऑफ लिविंग भी होगी कम. तो आज की डेट में बच्चे को ये है कि उसे ये टेंशन नहीं होगी कि मुझे लैंड करते ही बहुत बड़ा बम फटेगा. अब मैं लैंड करा फिनलैंड में, लैंड करते फिनलैंड की यूनिवर्सिटी बोलती है 2 महीने की सिक्योरिटी, 1 महीने का करंट रेंट, 400 यूरो का रेपो रेंट है, 4×3=12 हो गए 1,20,000 रुपए. अब आ जाओ तरीबा में आते हैं, तरीबा लातिया में 10,000 का सिक्योरिटी, 10,000 का रेंट, हो गए 20,000 रुपए. अब 20,000 वर्सेस 1,20,000 रुपए, आप कहाँ जस्टिफाई कर दोगे बच्चे को? जर्मनी में आ जाओ जी, मैं कहता हूँ गूगल मार लो, अपने आप सारे आंसर मिल जाएंगे बच्चे को. हर बच्चे को पता है, हर बच्चे की माँ को पता है ये बात कि आपको किसी भी कंट्री में जाते हो, लैंड करते ही आपको 1 से 2 महीने की सिक्योरिटी डिपॉजिट देनी पड़ती है. दिल्ली में हम लोग भी तो रहते ही हैं, 2 महीने तो दिल्ली में रहते हैं हम लोग, ठीक है, और साउथ इंडिया में तो 6 महीने देनी पड़ती है. तो अगर मैं बेसिकली जर्मनी जाता हूँ और मैं अपना रेंट पकड़ता हूँ बहुत कम से कम 600 यूरो, चलो 500 पकड़ लो, तो 1500 यूरो तो जाना पड़ेगा. 1.5 लाख का रेंट वर्सेस 20,000. प्राइवेट यूनिवर्सिटी 12,000 यूरो वर्सेस 3,000. इट इज 4 टाइम्स, इट इज डैम 4 टाइम्स राइट अवे. तो ये मैथ्स तो सारा गूगल पे पड़ा हुआ है ना. लेकिन मैं फिर से बार बार बात बोलूंगा, लातविया इज अ डेस्टिनेशन फॉर पीपल who do not wish to invest a lot of money in the foreign education, but at the same time they're looking for a quality education. So जूता एक्शन का बड़ा अच्छा होता है, पर हम पहनते कब है? प्यूमा पहनेंगे, थोड़ा और महंगा है, और महंगा एल्डाज है, रीबॉक है. तो लेकिन 1 साल की वारंटी तो एक्शन पे भी आ रही है, 1 साल की एल्डाज पे भी आ रही है, बट हर बंदा अपनी बजट से पहनता है. सिमिलरली आज वो टाइम आ गया है जहां स्टूडेंट्स को समझना ये है, यूरोपियन यूनियन के अंदर लाटविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, कोई भी कंट्रीज हो, या हंगरी, पोलैंड हो, ये कंट्रीज बहुत अच्छी हैं जब इनसे हम पैसे से मैच करते हैं.
हाँ पैसे हैं तो फिर चलो फिनलैंड, फिर कोई बता दी। ओके, Yeah. सो हाउ सेफ इज दिस कंट्री? अगर मैं बात करूं कि स्टूडेंट मोस्टली लातविया को लेके अभी उतना अवेयर नहीं है, लेट सपोज अगर हम जैसे वो किसी के रेफरेंस से या फिर मान लो किसी से उनके बजट कम है या फिर वॉट एवर इट इज, कुछ भी कंडीशन है ऐसी, तो अगर हम स्टूडेंट को बोलते हैं आप लातविया प्रोसीड कर सकते हो, वीजा सक्सेस रेट हाई है, प्लस उनको अदर बेनिफिट्स भी हैं, फीस कम है एंड ऑल, तो स्टूडेंट वाइज कितना सेफ कंट्री है? अगर मैं फीमेल स्टूडेंट की भी बात करूं, क्योंकि पेरेंट्स कंसर्न्ड होते हैं। वेरी ट्रू। या बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं हमारे, फीमेल स्टूडेंट्स वहाँ पढ़ते हैं, और उनके हमारे पास वीडियोस भी हैं। मैं आई बटन में अभी वीडियो डाल रहा हूँ। लकली मेरे पास ये वीडियो लिथुनिया का है, तो मैं लिथुनिया का डाल देता हूँ, क्योंकि मेरे को अभी दिमाग में नहीं आ रहा है कोई वीडियो, तो मैं अपनी टीम को बोलूंगा जरूर कि वो निकालेंगे। और फिलहाल के लिए मैं जिया का वीडियो डाल रहा हूँ। जिया लिथुनिया पढ़ती है। लाटविया, लिथुनिया, एस्टोनिया, तीनों कंट्रियों के अंदर कुछ भी फर्क नहीं है, ठीक है ना। तीनों एक ऐसी कंट्रियां हैं, 19-20 का फर्क आता है। ओके, आप बच्चों की बातें सुनो, कितनी सेफ्टी है, फीमेल्स की बातें सुनो, आपको समझ में आएगा बैठ के कि वहाँ पे उन्हें कोई दिक्कत ही नहीं होती है। इट्स अ कम्प्लीटली यूरोपियन यूनियन, इट्स अ शेंगन कंट्री। तो वहाँ पे जो अपॉर्चुनिटीज भी हैं और जो सिक्योरिटी भी है, या जो भी हम बात करते हैं ना डेली लाइफ है, वो बहुत ही ईजी गोइंग है, स्ट्रेसफुल नहीं है। ओके, यू डोंट, लोगों को लगता है कि भाई ये तो रशिया के पास है, कहीं वॉर तो नहीं आ जाएगी। लोगों को पता ही नहीं कि नेटो क्या होती है, कई लोगों को तो नेटो बेसिकली इट्स नेटो नेशन। सो बेसिकली जितनी भी पोलैंड, लिथुनिया, लाटविया, एस्टोनिया, ये सारे कंट्रीज है, हंगरी, ये सारे नेटो के पार्टनर है। ओके, फिनलैंड ने अप्लाई कर दिया था नेटो के लिए। हम्म। सो बेसिकली क्या होगा कि जो नेटो के पार्टनर है वो पूरे सिक्योर रहते हैं, बिकॉज उसको नेटो प्रोटेक्ट करती है, एंड नेटो ही मेक श्योर करती है कि यहाँ पे कोई भी डिस्टर्बेंस ना हो। सो कंट्री पॉइंट ऑफ व्यू अगर बात करते हैं रातों में, अब एक फीमेल के लिए क्या होता है, भाई मैं रातों को काम पे जा रही हूँ, मुझे दिक्कत तो नहीं होगी, मुझे कोई प्रॉब्लम तो नहीं इशू आएगी यहाँ सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू? एब्सोल्युटली नो, ओके, एब्सोल्युटली नो। बाकी रही बात क्यों की रेसिज्म की बात करते हैं थोड़ी सी, देखो थोड़ा बहुत रेसिज्म तो हर कंट्री में है। मैं ये बोलूँ जी कि रेसिज्म है नहीं, हर कंट्री में है, इंडिया में नहीं है। आप बिहार का बंदा मुंबई पहुंचता है तो रेसिज्म है, राइट, ठीक है ना। उड़ीसा वाला दिल्ली आता तो रेसिज्म है। तो थोड़ा बहुत जिसे आप इस टाइप के रेसिज्म बोलते हैं वो तो ऑफकोर्स होगा हर जगह पे। अब आप उसको हाईलाइट करना चाहो तो हम कर सकते हैं जी, बहुत रेसिज्म इसके अंदर नहीं, लेकिन हाँ वहां पे जो लोग हैं, यंग बच्चे इंग्लिश बोलते हैं, ग्रैंडमा नहीं बोलेगी, जो ग्रैनीज हैं, बूढ़े हैं, वो नहीं बोलेंगे इंग्लिश, क्योंकि वो पुराने हैं। नया जितना यूथ है वो इंग्लिश बोलता है। और लातविया, लिथुनिया, एस्टोनिया को समझ में आ चुका है कि हम हैं बैकएंड ऑफ यूरोप। आज के लिए ये बन चुके हैं आपके बैकएंड, क्योंकि इनके अंदर जितने भी एम्प्लॉय काम कर रहे हैं कौन है वो लोग, वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स काम कर रहे हैं। क्योंकि इंटरनेशनल स्टूडेंट आता है स्टूडेंट वीजा पे और उसे अपना वीजा खुद ही स्पॉन्सर करता है। तो 2 साल की मास्टर, 1 साल का जॉब सीकर, 3 साल तो मैं हो गया। तो एसेंचर कंपनी की अगर बात कर रहे हैं, लातविया में उनका बेस है, बाल्टिक का जो रीजनल ऑफिस है तीनों कंट्रियों का, मैक्सिमम इंडियंस काम करते हैं। टेक महिंद्रा अपनी इंडियन कंपनी है, टेक महिंद्रा, महिंद्रा की आम है। महिंद्रा की आम ने अपना 500 सीटर ऑफिस खोला है वहां पे लातविया के अंदर। क्यों खोला है? क्योंकि बैकएंड सपोर्ट देना है। किसको देंगे बैकएंड सपोर्ट? यूरोप को देंगे, यूएस को देंगे। एग्जैक्टली। और क्योंकि जब आप बैकएंड सपोर्ट वहां खोलते हो, जैसे आता है डेटा की बात करते हैं, डेटा बड़ा सेफ है वहां पे, क्योंकि जीडीपीआर है। अब जीडीपीआर की वजह से जो भी कंपनी यूरोप में बैठेगी वो जीडीपीआर कंप्लायंस से होगी। तो अगर डेनमार्क के बैंक को अपनी बैकएंड सर्विसेज रन करनी है तो वो डेनमार्क में नहीं करेगा, उसे बहुत हाई कॉस्ट देनी पड़ेगी एम्प्लॉय को। वो करता है लिथुनिया में, लाटविया में 4000 एम्प्लॉय काम करता है उनके लिए, और 0 बैंकिंग है लिथुनिया के अंदर। तो बाकी वो करते क्यों हैं? वो सपोर्ट करते हैं पूरे पूरे। सो इसलिए इन कंट्रियों का फ्यूचर आज भी और आने वाले टाइम में भी काफी पॉजिटिव है, क्योंकि इधर आपको अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। बट अगेन आपने इसको लंदन से या एम्स्टर्डम से कंपेयर नहीं करना है। एक इंसान चंडीगढ़ रहता है, कम पैसे खर्च करता है और अपनी पढ़ाई पूरी करता है और फिर दिल्ली मूव हो जाता है। उसी तरीके से एक इंसान एक लातविया जाता है, पढ़ाई पूरी करता है और जर्मनी मूव हो जाता है। That's it. Exactly. So how friendly this countries? क्योंकि हमारे पास वैसे स्टूडेंट भी आते हैं जिनका अदर कंट्रीज से रिजेक्शन हुआ होता है, तो इज दिस कंट्री एक्सेप्ट सच काइंड ऑफ केसेस?
और अगर एक्सेप्ट करते हैं तो कितना एजुकेशनल गैप ये एक्सेप्ट करते हैं? सो बेसिकली अगर हम बात करते हैं फ्रेंडली की इन टर्म्स ऑफ आपका मतलब वीजा को लेके, मेरे ख्याल से वीजा को कि लेके, अगर वीजा रिफ्यूजल लग गया किसी का तो हाँ, अदर कंट्री से हाँ, सपोज। सो बेसिकली आप कहीं से भी रिफ्यूजल लेके आओगे उसमें इसमें कोई इशू नहीं है। सो अगर आपके शेंगन कंट्री का रिफ्यूजल है पहले, या यूके का, ऑस्ट्रेलिया का, न्यूजीलैंड का, या यूरोप का रिफ्यूजल है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अप्लाई कर सकते हो। ओके। पहली चीज। दूसरा आपका क्वेश्चन था कि एजुकेशनल गैप कितना गैप एक्सेप्ट देता है? सो गैप में ये है कि 24 साल तक का बच्चा आ जाए बैचलर में, 25, 26, 27 साल का बच्चा बैचलर में आ सकता है, पर ब्लॉक्ड अकाउंट स्कीम में आएगा, पैसे ब्लॉक करने पड़ेंगे, तो वीजा के चांसेस अच्छे रहेंगे। मास्टर का बच्चा 35, 36, 38 तक आ जाए, पीएचडी वाला तो 55 तक भी आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये है कि अगर वीजा लेना है आपको, देखो एम्बेसी का काम ये है स्क्रूटनी करना कि आप जेन्युइन हो या नहीं हो, जो कि वो सही भी कर रहे हैं, ये तो उनकी कंट्री है ना, फिल्टर तो मारेंगे। एग्जैक्टली। तो अगर आप अपने वीजा का प्रोसेस अच्छा करना, वीजा का सक्सेस रेट अच्छा करना चाहते हो, तो एक स्कीम है यहाँ पे, उसे बोलते हैं ब्लॉक्ड अकाउंट। मैंडेटरी नहीं है, इंडियन स्टूडेंट्स को मैंडेटरी नहीं है। इंडियन स्टूडेंट्स बेसिकली बिना ब्लॉक अकाउंट के जा सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हो कि सर मेरे को ना अपने चांसेस बहुत हाई करने, मेरे पास 8.5 लाख पड़े हुए हैं, 8.5 लाख को मैं ब्लॉक करा लेता हूँ और वो पैसे मुझे हर महीने मिल जाया करेंगे, तो मेरे ही पैसे हैं। एग्जैक्टली। ब्लॉक्ड अकाउंट तो एक बड़ी कॉमन चीज हो चुकी है, अब तो सब बच्चों को पता है ब्लॉक्ड अकाउंट क्या होता है। ठीक है ना, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि ब्लॉक्ड अकाउंट से वीजा अप्लाई करो। उसमें एक बड़ी अच्छी बात यह कि आपकी फाइनेंशियल स्क्रूटनी एम्बेसी में खत्म हो जाती है। बट ट्यूशन भी भर दिया आपने, पैसा आपने लिविंग एक्सपेंसेस का भी यूनिवर्सिटी को भर दिया, तो स्क्रूटनी क्या करोगे? और एजुकेशन डॉक्यूमेंट की स्क्रूटनी के लिए उनने हायर कर रखी कंपनी हेलो वेरीफाई, तो योर वीजा इज क्वाइट इजीली अप्रूव्ड इफ यू हैव ब्लॉक्ड अकाउंट ऑन फाइनेंशियल ग्राउंड्स। तो दे डोंट रिफ्यूज ऑन फाइनेंशियल ग्राउंड। एग्जैक्टली। तो वो कंडीशन ही खत्म कर दिया। हम जैसे पीएचडी की बात कर रहे थे, मैं बात करती हूँ जैसे इंग्लिश कंट्रीज की, तो पीएचडी के लिए कोई स्टूडेंट लगाता है तो उनका टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है एक्चुअली। फर्स्ट इवेल्युएट करके, सुपरवाइजर अलॉट करके काफ़ी टाइम लग जाता है, समटाइम्स 8 मंथ्स का टाइम भी लगता है। तो हाउ ईजी यहाँ पे पीएचडी के प्रोग्राम में एनरोल होना लातविया में? सो वी हैव अ इंटरनल टीम, पीएचडी टीम, और हमारी टीम का बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के साथ लातविया के अंदर काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग होल्ड है प्रोफेसर के साथ, जहाँ प्रोफेसर को हमें पता है कौन सा प्रोफेसर कौन से डिपार्टमेंट में किस टाइप की पीएचडी के स्टूडेंट को एक्सेप्ट करता है। तो हम पीएचडी के अंदर बच्चों को नियरली गारंटेड एडमिशन देते हैं। एब्सोल्युटली मैं आपके पॉडकास्ट के थ्रू बताना चाहता हूँ, अगर आप पीएचडी अप्लाई कर रहे हो हमारे थ्रू लातविया के अंदर, और अगर आपकी पीएचडी नहीं आती है, तो इंडो यूरोपियन सर्विस फी जो हम चार्ज करते हैं आपसे, वो हमको रिफंड कर देते हैं, क्योंकि हम आपको गारंटी श्योर देते हैं कि आपका एडमिशन पीएचडी में हम करा के देंगे, दैट्स फॉर श्योर। और ये पीएचडी साल में 2 बार भी है, कई बार कई जगह यूनिवर्सिटी में, और कई यूनिवर्सिटी में सिर्फ 1 बार भी है। बहुत से स्टूडेंट हमारे पास ऐसे आते हैं जिनको इंग्लिश लैंग्वेज से होता है प्रॉब्लम कि नहीं मुझे नहीं देना है, लेस बैंड आ गए हैं, या फिर बहुत सारे मल्टीपल अटेम्प्ट हुए होते हैं, स्कोर नहीं आ रहा होता उनका उतना रिक्वायर्ड। तो क्या ये कंट्री फ्रेंडली है इस चीज़ में कि आप इंग्लिश बैंड्स मत दो, या फिर ऐसा कुछ करके हमारे पास ऑप्शन हो? तो आपका मतलब ये कि जिनका आईएलटीएस लो है ना, हाँ, देखिए आईएलटीएस लो हो या बिना आइल्स के भी? देखिए बिना लातविया तो बिना आईएलटीएस के भी है। अभी है, क्यों वर्ड यूज किया मैंने, क्योंकि आने वाले टाइम में जनवरी इनटेक में शायद रीगा टेक यूनिवर्सिटी, शायद बोल रहा हूँ मैं, अपने आईएलटीएस लॉन्च कर देगी। आप मेरा ये पॉडकास्ट आज बात कर लेना, ये बात मैं आपको बहुत एडवांस में बता रहा हूँ, ये बात कहीं नहीं लिखी हुई, किसी कस्टम में आज तक नहीं बोली होगी, पर मैं ये बात आज ही बताया तो आपको 28 जुलाई को, कि भाई रीगा यूनिवर्सिटी अपना आईएलटीएस लॉन्च करेगी बहुत जल्दी। क्यों करेगी? क्योंकि उनके पास इतनी एप्लीकेशन आती हैं कि वो अफोर्ड कर सकते हैं कि वो रिजेक्ट करते हैं। एग्जैक्टली। तो अब इन और यूनिवर्सिटीज जो है, कोई भी अभी एज ऑफ नाउ यूनिवर्सिटी आईएलटीएस एक्सेप्ट नहीं मांग रही है, डिमांड नहीं कर रही है, बट वो क्या मांगते हैं, एजुकेशन इन इंग्लिश लैंग्वेज होनी चाहिए आपकी प्रीवियस एजुकेशन, प्लस यू शुड बी गुड इन इंग्लिश इन टॉप इन स्पीकिंग ऑल्सो। सो अगर आपकी एजुकेशन है इंग्लिश में और आपकी स्पोकन में दिक्कत नहीं है, आप इंग्लिश में आपको इशू नहीं आता, तो आपको आईएलटीएस नहीं देना पड़ेगा। बट आई एम अगेन सेइंग, if you do not speak good English, you're poor English, do not apply for लातविया। मैं फिर से बोल रहा हूँ स्टूडेंट्स, अगर आप पुअर इंग्लिश के हैं और आपकी इंग्लिश इतनी स्ट्रांग नहीं है, तो आपको लातविया अप्लाई नहीं करना चाहिए। आपको अपनी लातविया को अपनी इंग्लिश को बेटर करके फिर नेक्स्ट ईयर अप्लाई करना है,
क्योंकि मैंने बहुत बार ये देखा है कि काफी स्टूडेंट्स को कंसर्न कहते हैं कि आप अप्लाई कर लो, अप्लाई करा दिया, बच्चे की आपने फी भरवा दी, उसके बाद उसका एडमिशन इंटरव्यू फेल हो जाता है। तो वो क्या होता है कि बच्चे की आपकी खराब होती है, वो 15-20 हजार बच्चा वहां लॉस कर लेता है। तो इसलिए मेरा स्ट्रॉन्गली सजेशन है, यू हैव टू फाइंड अ कंसल्टेंट जो आपको जज कर सके अच्छे से। और अगर आपकी इंग्लिश एवरेज भी है, तो जैसे हमारे पास टीम है जो कि बच्चों को पूरा ट्रेनिंग करती है कि हाउ टू क्रैक दी एडमिशन इंटरव्यू, उसके सिखाते हैं हम लोग। ऑब्वियसली हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि बच्चा समझ जाए कि किस तरह से इंटरव्यू किया जाता है, तो कि बच्चे को पता ही नहीं था कई बारी, तो वो क्लैरिफिकेशन देना हमारा फर्ज बनता है। इसलिए वन हैज टू वेरी क्लियर कि अगर मैं एवरेज इंग्लिश नहीं बोलता हूँ या अबव एवरेज नहीं बोलता हूँ तो मैं ना अप्लाई करूँ। Okay. So, is this country's spouse like visa or dependent visa friendly also? नहीं, इसमें स्पाउस वीजा हुआ करता था। स्पाउस को आप बुला सकते हो टूरिस्ट पे। Okay. एक्चुअल में बताता हूँ मैं आपको, आप इसमें रूल क्या है। रूल ये कहता है कि अगर आपकी यूनिवर्सिटी आपके स्पाउस के लिए टीआरपी, टेम्पररी रेजिडेंट परमिट का इनविटेशन दे देगी तो आप स्पाउस को बुला सकते हो। पहले ये हुआ करता था, अब 2024 के बाद ये बदल चुका है। कोई भी यूनिवर्सिटी अब अपने स्टूडेंट को उसके स्पाउस के लिए रेजिडेंट परमिट इनविटेशन नहीं दे रही है। तो मेरा सजेशन ये है कि वो सिर्फ स्पाउस नहीं है, आप सिर्फ उनको टूरिस्ट वीजा बुला सकते हो, वो भी 3 से 6 महीने बाद। ओके। सो अगर बच्चों को बताना हो आपको कि कब एग्जैक्टली उनको प्रोसेस स्टार्ट करना होता है अपना, लेट्स सपोज जैन इनटेक है या फिर अपकमिंग इनटेक है, तो कितना मंथ्स का प्रोसेस लग सकता है बेसिकली? सो स्टूडेंट्स को हमेशा लातविया के लिए 6 महीने पहले, देखिए आप 3 महीने पहले भी कर सकते हैं, लेकिन होगा क्या कि जो लातविया का प्रोसेस है वो इस तरह से डिजाइंड है कि अगर आप 6 महीने पहले करोगे तो आप डेफिनेटली 6 महीने, 5 महीने, 4 महीने तक भी आप बेसिकली, यानी जनवरी इनटेक है मेरी, जुलाई में कर लो, अगस्त में कर लो, सितंबर में कर लो, इन 3 महीने में अगर आपने कर लिया तो आप श्योर शॉट अपनी अगली इनटेक में पहुंच जाओगे। अगर आपने करा अक्टूबर में तो पहुंच सकते हो, नवंबर में मई भी पहुंच जाओगे, दिसंबर में आप पहुंच नहीं पाओगे। अप्लाई तो आप कर लोगे। इनका प्रोसेस बड़ा सिंपल है। हम फंसते कहाँ पे हैं? फंसते हम यहाँ पे हैं 2 चीजों पे। एक, आपने अप्लाई करा, एडमिशन अप्लाई करा, आपकी यूनिवर्सिटी पहुंची, आपकी पहुंची, इंटरव्यू हुआ, इंटरव्यू पास कर लिया, कोई टेस्ट था वो पास कर लिया, उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट जाते हैं एआईसी के ऑफिस में, एकेडमिक इंफॉर्मेशन सेंटर में, और वो लेते हैं 8 से हफ्ते, 9 हफ्ते, कई बार 10 हफ्ते वो एआईसी वेरिफिकेशन देने में। जब तक वो नहीं देंगे तब तक आप फीस पे नहीं करो, आपको एडमिशन लेटर नहीं मिलेगा फाइनल। वो नहीं मिलेगा, आप फीस नहीं पे करोगे। आप फीस नहीं पे करोगे तो क्या होगा? आपको लोन नहीं मिल रहा। तो बच्चा क्या होता है, वो घूम घूम के टाइम वेस्ट कर लेता है। अगर किसी बच्चे को वाकई में लाते जाना है, इंस्टेंटली अप्लाई करो, ठीक है। जैसे ही अप्लाई करते हो फटाफट से अपना वीजा का प्रोसेस भी शुरू कर दो, ताकि आपका इंटरव्यू हो गया है, यूनिवर्सिटी ने पास कर दिया है, बस अब आप वेट कर रहे हो बेसिक पेपर वर्क की। आपको वेट करनी नहीं चाहिए। आप इनफैक्ट अगर अपनी ट्यूशन फी खुद फंड कर सकते हो तो यूनिवर्सिटी से कंडीशनल लेटर लेके उनको ट्यूशन फी पे कर दो। ओके। कि जी मुझे आप कंडीशनल दे दो, मैं पे कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरा तो आपने इंटरव्यू पास कर दिया है। तो एआईसी आ ही जाएगा। यूनिवर्सिटी तभी बच्चे का डॉक्यूमेंट भेजती है एआईसी में जब उन्हें कंफर्म होता है ये होने वाला हो। अब तो भाई यूनिवर्सिटी है, आरटीयू है, 60% नंबर होंगे आपके तो वो भेजेंगी, ठीक है। आपका इंटरव्यू ले चुकी हैं, लेने के बाद कंडीशनल लेटर में ही आप पैसे पे कर दो तो आपका बहुत टाइम बच जाता है। काफी बच्चों के पास पता ही नहीं है। तो इसलिए मेरा सजेशन ये है कि अगर आपने जाना है जनवरी इनटेक में, जुलाई इज द बेस्ट मंथ, अगस्त इज द बेस्ट मंथ, सितंबर इज द बेस्ट मंथ। लेकिन जुलाई वाला बच्चा, क्योंकि दिसंबर 1 को खुल जाएगी एम्बेसी वीजा के लिए, उससे पहले नहीं खुलती। एक टाइम होता है इसमें, लातविया में साल में 2 बार एम्बेसी खुलती है आपसे स्टूडेंट वीजा लेने के लिए। और उसके अंदर बेसिकली करना क्या होता है कि बच्चे को अप्लाई करना होता है, लेकिन सारे पेपर वर्क रेडी करके बैठना होता है। और जैसे ही एम्बेसी खुलती है तो वीजा का जो इनविटेशन नंबर होता है वो वीएफएस की वेबसाइट पे वैलिड होता है। ओके। तो वो आप तब वैलिड करोगे ना जब आपके पास वो नंबर होगा। और नंबर कब होगा? जब आपने फीस पे कर दी थी। इनविटेशन होगा, इनविटेशन कब होगा? जब फीस पे कर चुके हो। फीस कब पे करोगे? जब एआईसी आ जाएगा। अब एआईसी तुम्हारा 8 वीक्स खा गया तो 2 महीने लेट हो गए, फिर आप भागते हो बैंक की तरफ। तो इन सब चीजों के अंदर मैंने जो डॉट्स जोड़े ये है, जैसे ही आपका इंटरव्यू हो जाए आप फटाफट से अपने सारे पेपरों को रेडी करो
और कोशिश करो यूनिवर्सिटी को बोलिए कि आप मुझसे ट्यूशन फी ले लो, कंडीशनल लेटर के ऊपर मेरा एडमिशन लेटर चल लेटा जाए। और हम काफ़ी यूनिवर्सिटी से बात कर चुके हैं, काफ़ी यूनिवर्सिटी कह रही हैं कि हम एडवांस एडमिशन लेटर, कंडीशनल लेटर इशू कर दिया करेंगे बच्चे को, ताकि ट्यूशन फी पेमेंट करने में दिक्कत ना आए इसको। ओके। हाँ। सो बहुत बार ये क्वेश्चन भी होता है, लाइक मैंने इंडिया में एक स्टडी कंप्लीट करी है, मैं क्रेडिट ट्रांसफर ले सकता हूँ या ले सकती हूँ वहाँ पे या नहीं किसी प्रोग्राम में? बिल्कुल, आप अप्लाई कर सकते हो, पर अगेन ये एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। इसके लिए बच्चे को हमारे को पहले अप्लाई करना है, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि 6 महीने पहले अप्लाई कर दो हमारे को। हम यूनिवर्सिटी के साथ क्रेडिट ट्रांसफर की बात कर सकते हैं, क्योंकि वो फाइल जाएगी फैकल्टी के बाद अप्रूवल के लिए। तो काफ़ी बार देखा गया है कि अप्रूवल मिलते हैं, पूरा नहीं मिलता, पर कुछ हद तक मिल जाता है। ओके। सो लास्ट क्वेश्चन यही रहेगा मेरा कि बच्चा कब ट्रैवल कर सकता है वीज़ा आने के बाद? वहाँ पर कितने दिन पहले ट्रैवल करने के लिए अलाउड है? आपको 1 दिसंबर को एम्बेसी खुलती है, 1 जुलाई को खुलती है, जुलाई में 1 जुलाई खुलती है सितंबर इनटेक के लिए, 1 दिसंबर खुलती है जनवरी इनटेक के लिए। जैसे ही आपने वीज़ा अप्लाई करा, 15 दिन में वीज़ा डिसीजन आता है, वीज़ा आ गया, आप चाहिए तो टेक ऑफ करिए। ओके। हाँ, आप टेक ऑफ करके जाके अपना टीआरपी कार्ड बनाइए। आपको यहाँ से 90 दिन का वीज़ा मिलता है, आप 90 मिलता है, 6 महीने मिलता है। आप वहाँ जाके उसी के अंदर अपना टीआरपी कार्ड अप्लाई कर लीजिए और रेजिडेंस कार्ड मिल जाता है। मैंने लातविया का वीज़ा और टीआरपी कार्ड बायो में डाल दिया है, लोगों को दिखाई देगा वहाँ पे, वो चेक कर सकते हैं इसमें स्क्रीन पे। Exactly. Thank you so much, sir, for this wonderful session and all of the wonderful answers. Actually, ये viewers के लिए and students के लिए बहुत helpful session रहा है, and hopefully we'll be providing more information about like Latvia and other European country very soon. Stay connected. Thank you so much. Thank you, dear. Thanks. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.